चरित्रहीन पत्नी। सत्यन दे और रीना की शादी अचानक हुई क्योंकि सत्यन के लिए एक रिश्तेदार के यहाँ से रिश्ता आ रहा था। सत्यन उस लड़की जिसका नाम चंद्रिका था की तरफ झुकाव रखने लगा था, पर उसके परिवार के लोगों को, माता पिता बहनों को चंद्रिका को अपनी बहू बनाने में खुशी नहीं हो रही थी। वे नहीं चाहते थे कि सत्यन की शादी चंद्रिका से हो, इसलिए उन्होंने गुपचुप एक लड़की जिसका नाम रीना था अपनी बहू बनाने की ठानी। अचानक सत्यन को फोन करके बुलावा भेजा। सत्यन घर आया तो वे उसे रीना के घर ले गए और रीना के संग सत्यन की सगाई के दस्तूर कर दिए। सत्यन कुछ समझ पाता इससे पहले दोनों की सगाई हो गई। 4-5 दिनों में ही सत्यन की शादी रीना से हो गई। अब सत्यन को पग फेरों की रस्म के लिए रीना के संग उसके मायके जाना था, पर सत्यन रीना के संग उसके मायके जाने से मना कर रहा था। सत्यन अपने परिवार को बहुत सम्मान देता था, इस कारण उसकी माँ और बहनों ने सत्यन को रीना के संग उसके मायके जाने के लिए राजी कर लिया। सत्यन मन ही मन चंद्रिका को अपनी जान मान बैठा था। उसे रीना में कोई रुचि न थी, पर परिवार के दबाव में रीना को अपनाया था। खास कारण ये भी था कि सत्यन चंद्रिका के मन की बात नहीं जानता था कि चंद्रिका भी उसे चाहती है या नहीं। इसलिए उसने रीना से विवाह करने के लिए दबी जवान में विद्रोह कर रहा था, पर मजबूरी में रीना को अपना लिया। पगफेरे की रस्म के लिए सत्यन ने अपनी गाड़ी में रीना को बैठाया और रीना के मायके के घर पर पहुंचकर उसके मायके के दरवाजे तक पहुंचकर रीना को कहा, ठीक, मैंने तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दिया, अब मैं वापस जा रहा हूँ। रीना को उसके घर के बाहर छोड़ सत्यन वापस लौट गया। रीना ने सत्यन की बड़ी बहन को फ़ोन कर बताया कि सत्यन उसे मायके के घर के बाहर ही छोड़ दिया था। रीना चाहती थी कि सत्यन अपने ससुराल में आए, सबसे मिले, मुलाकात करे। रीना की बहन माता पिता सत्यन से मिलने की इच्छा रखते हैं। सत्यन को उसकी बड़ी बहन मोनिका ने समझा बुझाकर रीना के मायके में जाकर उसके परिवार वालों से मिलने की सलाह दी। सत्यन बहन के कहने पर रीना को लेने उसके मायके गया। परिवार के दबाव में आकर सत्यन ने चंद्रिका को मन के किसी कोने में छुपाकर रख दिया और रीना के संग अनिश्चित गृहस्थी की शुरुआत किया। रीना गर्भ से हुई, उसकी गोद भराई पूरी रीति रिवाज से की गई। रीना ने एक कन्या को जन्म दिया। सत्यन ने अपनी लाडली को गोद में लेकर उसका नाम रख दिया। अब सत्यन रीना के करीब आने लगा, वे चंद्रिका की याद भी भूलने लगा था। सत्यन अपनी लाडली को बहुत प्यार करता था। वे अपनी लाडली अंशिका के जन्म के बाद रीना को दिल से अपना लिया था। अब रीना और सत्यन की गृहस्थी बहुत खुशहाल चलने लगी। दोनों की बातचीत, चहकने की आवाज़ें घर भर में गूंजने लगी थी। 2-1 साल बाद सत्यन को पुत्र आयुष की प्राप्ति हुई। अब तो सत्यन के पांव जमीन पर नहीं पड़ते, वे बहुत खुश रहने लगा। ऐसा लगने लगा कि सत्यन ने चंद्रिका को कभी देखा भी नहीं हो। सत्यन रीना और अपनी दोनों संतानों के साथ घूमने के लिए दूर दराज जाते। अभी अंशिका मात्र 3-4 साल की ही हुई थी कि सत्यन की जिंदगी में भूचाल आ गया। रीना एक शिक्षिका थी। वे अपने निवास से 2 घंटे का सफ़र तय करके अपनी नौकरी करने जाती थी। वह पहले घर का काम सल्टा कर तैयार होकर अपनी स्कूल, जहां वह पढ़ाने जाती थी, वहां पहुंचती। रीना का स्कूल शहर से थोड़ी दूर एक कस्बे में था। वे रोज आना जाना करती थी क्योंकि उसे नौकरी के संग बच्चों व सास ससुर की सेवा भी करनी होती थी। सत्यन शादी से पहले शहर से बहुत दूर दूसरे शहर में नौकरी करता था। शादी के बाद परिवार वालों की सलाह पर सत्यन ने अपनी बदली अपने शहर में करवा ली थी। वे अपनी नौकरी से छुट्टी मिलते ही घर लौटकर अपने बच्चों के संग समय व्यतीत करता। एक दिन की बात, सत्यन को प्रमोशन मिला। वह बहुत खुश था। सत्यन अपनी खुशी रीना से बांटने के इरादे से अपने ऑफिस से निकलकर रीना को लेने उसके स्कूल में पहुंच गया। स्कूल में जाने पर पता चला कि रीना स्कूल से कुछ देर पहले ही निकल गई थी। वह नोडल प्रभारी से मिलने गई। ये जानकर वह नोडल प्रभारी के ऑफिस पहुंचा। नोडल प्रभारी के ऑफिस में रीना नहीं मिली। उसने ऑफिस के कर्मचारी से पूछा कि रीना यहाँ आई थी क्या? वे घर लौट गई
ऑफिस कर्मचारी ने बताया रीना नोडल प्रभारी के घर गई हैं। सत्यन रीना को लेने नोडल प्रभारी के घर पहुंचा। घर पर कोई नजर नहीं आया, पर घर पर नौकर था। उसने बताया, साहब घर के भीतर हैं। सत्यम उसके घर के भीतर पहुंचा। उसे एक कमरे में रीना और नोडल प्रभारी की आवाज़ सुनाई दी। वह तुरंत उस कमरे के नज़दीक पहुंचा। कमरे में नजर गई तो वह एक मूर्तिवत खड़ा रह गया। कमरे पर बिस्तर पर रीना और नोडल प्रभारी को संग देख हैरान परेशान हुआ। सत्यन पर रीना की नज़र पड़ी। वह तुरंत बिस्तर से उतरी और अपने आप को व्यवस्थित करने लगी। रीना तैयार हो तुरंत कमरे से बाहर आई। वह कुछ घबरा रही थी कि सत्यन ने सब देख लिया। इस कारण सत्यन पता नहीं कैसा व्यवहार करेगा। सत्यन ने चुपचाप उस घर से बाहर निकल पड़ा। रीना उसके पीछे निकल पड़ी और सत्यन के संग गाड़ी में बैठ गई। सत्यन ने गाड़ी को चालू किया। गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगी। सत्यन ने अपने घर के बाहर पहुंचकर गाड़ी से उतर चुपचाप घर में चला गया। कमरे में खुद को बंद कर लिया। रीना ने कमरे के दरवाजे को खटखटाया, पर सत्यन ने कमरा नहीं खोला। रीना अपने बच्चों के संग दूसरे कमरे में सोने चली गई। सत्यन अगले दिन सुबह जल्दी ही बिना भोजन पानी किए चला गया। उसने अपने स्थानांतरण के लिए अप्लाई कर दिया। वह अब अपने घर से बहुत दूर किसी दूसरे शहर में चला गया। रीना भी अपनी नौकरी को पहले की ही भांति करती रही। सत्यन अपने माता पिता और बच्चों के लिए महीने में 1-2 बार मिलने घर आता था। सत्यन घर तो आता, पर रीना के संग एकांत नहीं बिताता। वे रीना से दूरी बनाकर रखता। सत्यन की बड़ी बहन मोनिका ने सत्यन को बहुत समझाया कि वे अपना स्थानांतरण वापस अपने शहर में करवा ले, पर वे अब किसी की भी बात पर इस सलाह को नहीं मानता था। सत्यन ने अपनी पत्नी रीना से बदले के भाव से एक सहकर्मी से नज़दीकी बना ली। सत्यन बहुत समझदार था, इसलिए जल्द ही बदले के भाव से बाहर निकल गया। उसे अपनी गलती समझ आ गई, इसलिए उस सहकर्मी से दूरी बना ली। इस तरह घर से दूर रहकर सत्यन अपनी जिंदगी जीने लगा। घर जाता, माता पिता व बच्चों को मिल वापस नौकरी पर लौट आता। धीरे धीरे जिंदगी गुजरने लगी। सत्यन के माता पिता का देहांत हो गया। सत्यन के बच्चे भी बड़े हो गए। अब सत्यन को अपने पुराने दिन याद आने लगे थे, जब उसने चंद्रिका को देखा था। वे कितनी सुंदर पवित्र थी। अब सत्यन को पछतावा होने लगा कि उसने शायद अपने परिवार के दबाव में आकर रीना से विवाह ना किया होता तो चंद्रिका उसकी पत्नी होती। चंद्रिका के संग अगर विवाह हो जाता तो वे एक खुशहाल जीवन बीता पाता। वह रात दिन चंद्रिका के बारे में सोचता रहता। एक दिन उसे चंद्रिका की एक सहेली मिली, जिसने चंद्रिका की कहानी सत्यन को बताई। सत्यन मन ही मन ये सोचने लगा कि चंद्रिका को उसके पति ने अपनी गर्लफ्रेंड के कारण छोड़ दिया था। चंद्रिका का पति एक अय्याश था। उसने चंद्रिका को बहुत यातनाएं दी। बेचारी चंद्रिका अपने जीवन को जी रही थी। सत्यन चंद्रिका को मिलने गया। वहां जाकर उसने देखा कि चंद्रिका पहले जैसी सुंदर ना रही थी। वह दिन रात घर का सारा काम करने में लगी रहती। अपने बारे में सोचने तक का वक्त उसके पास नहीं था। पति के अत्याचार सहती रहती थी। एक दिन उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। सत्यन ने चंद्रिका की हालत देखी। उसे बहुत दुख हुआ। अब सत्यन चंद्रिका के बारे में सोचकर उसके परिचित से मिला और उसने चंद्रिका से अपनी शादी की बात कर उनसे कही। चंद्रिका के परिचित ने सहमति दे दी। सत्यन ने रीना से तलाक लेकर चंद्रिका से शादी कर ली। सत्यन गुमसुम रहता था, पर चंद्रिका की सेवा से वह इतना प्रसन्न था कि उसने खुद को बदलना शुरू किया। वे अब चंद्रिका के संग हंसी मजाक करता, उसके संग घर के काम में हाथ बटाता। वह चंद्रिका के संग घूमने फिरने भी जाता। सत्यन की जिंदगी में बहार आने लगी। अधेड़ उम्र की शादी भी बहुत सुकून देने लगी। सत्यन और चंद्रिका दोनों के जीवन में खुशियां आ गई। वे सानंद जीवन गुजारने लगे। दोस्तों, कहानी पसंद आने पर लाइक करें और हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।